बिहार सरकार की महिला सशक्तिकरण का एक मिसाल डीएमसीएच में भी देखने को मिल रहा है, जहां डीएमसी अपनी शताब्दी समारोह के सफल आयोजन में पूरा डीएमसीएच परिवार लगा हुआ है। वहीं इस शताब्दी समारोह के आयोजन के ठीक पहले डीएमसी की प्राचार्य के रूप में डॉक्टर अलका झा का योगदान देना महिला सशक्तिकरण का एक सबसे अच्छा और सटीक उदाहरण देखने को मिल रहा है। डॉक्टर अलका झा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। डीएमसी की प्राचार्य बनने से पहले यहाँ की सुपरिटेंडेंट पद के पर भी उन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया, जिसको पूरा दरभंगा ज़िला जानता है। हिंद टीवी 24 के साथ उन्होंने अपना पहला साक्षात्कार देते हुए अब तक की अपनी उपलब्धि और जीवन के बारे में बताया। साथ ही साथ डीएमसीएच से जुड़े हुए समस्या को चुनौती के रूप में लेकर के उसके समाधान पर उन्होंने विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। आपको बताते चले कि डीएमसीएच के प्राचार्य के पद पर पहली महिला प्राचार्य के रूप में डॉक्टर अलका झा ने ही योगदान दिया है, इसलिए इस पर विराजमान के बाद इसको महिला सशक्तिकरण के जोड़ करके देखा जा रहा है। साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा गया कि आपने उस समय इस पद पर योगदान दिया जब डीएमसीएच समस्याओं से जूझ रहा है, तब उन्होंने इनका भली भांति क्या जवाब दिया, चलिए एक एक करके आपको सभी दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। बड़ी शख्सियत से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं, डीएमसीएच की प्रिंसिपल डॉक्टर अलका झा। हालांकि किसी पहचान की मोहताज पहले से भी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि डीएमसीएच में जब इन्होंने योगदान दिया तो पूरे दरभंगा शहर को खुशी ये मिली कि एक महिला जो है वो पदाधिकारी जो है वो डीएमसीएच के पद पर, प्रिंसिपल पद पर विराजमान हुई है। पहली मर्तबा किसी महिला पदाधिकारी को एक जिम्मेदारी मिली है। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मैम, डीएमसीएच एक बहुत बड़ी चुनौती है, लाइफलाइन माना जाता है डीएमसीएच को नॉर्थ बिहार का। सबसे पहले यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, सुपरिटेंडेंट के पद पर भी आप अच्छा अपने समय बिताया और एक अच्छा परफॉर्मेंस भी आपका गुजरा है। यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उस पर क्या आपका विज़न है, क्या मिशन है, उसको लेकर के कैसे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने मुझे इस तरह से सराहा, मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें की। तो ये लगभग 1.25 साल मैंने अधीक्षक के पद पे वहाँ अपना समय दिया था और सभी जगह चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन यदि मन में लगन हो और अच्छी तरह से अच्छे विचार हो तो अच्छे लोग भी साथ जुड़ते चले जाते हैं और काम भी अच्छे से निकलते ही चला जाता है। यहाँ की समस्याएं अलग हैं। अस्पताल में भी बहुत तरह की समस्याएं थी, बहुतों का हम लोगों ने सामना किया था। और यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अलग माहौल है, एकेडमिक माहौल है, उसमें भी कई चुनौतियां हैं हमारे सामने में। जैसे तो पहले तो एकेडमिक जो माहौल है यहाँ का, उसमें अच्छा एकेडमिक करिकुलम हो, जो फैकल्टी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो पढ़ा रहे हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, अच्छी तरह से एकेडमिक शेड्यूल बना हो लोगों विद्यार्थियों का, और कई तरह की रिसर्च एक्टिविटीज़ जो होना चाहिए वो भी हो। तो फर्स्ट तो प्रायोरिटी रहेगी कि एकेडमिक जो भी है उसमें अच्छा लोग कर भी रहे हैं और अच्छा सुधार भी हो, और भी आगे सुधार की यदि आवश्यकता है तो और भी सुधार हो। दूसरा होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है जो प्रिंसिपल के तहत, तो सब वो होना चाहेगा कि वो पूरे डिपार्टमेंट्स के बीच हर संभव कोऑर्डिनेशन हो, जो एक दूसरे के प्रति सब विभाग से लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रहें, और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरह से हो। क्योंकि हम लोगों के सामने यहाँ विद्यार्थीगण रहते हैं, लोग उसका सब जो भी समस्याएं हैं हम लोग ध्यान से सुने, जो भी समस्याएं हैं हम लोग से जितना बन पड़ेगा दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। स्टूडेंट का काउंसलिंग होते रहता है हर दिन, कभी एमबीबीएस का, कभी पैरामेडिकल का, अभी हम लोग का पैरामेडिकल का काउंसलिंग भी चल रहा है। तो वो भी अच्छी तरह से बिना किसी हर्डल के, बिना किसी बाधा के अच्छे से बीते, वो भी हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी।
और ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये पूरा टीम वर्क है। मेरे जितने भी सहायक हैं यहाँ, सब लिपिक हैं और भी जितने भी कर्मचारी हैं, सबके साथ मिलकर ये करना चाहेंगे और सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा और सबका सहयोग रहता है। मुझे हमेशा मिला है सब लोगों का सहयोग और स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए भी हम बहुत चीज़ करना चाहेंगे। जहाँ यहाँ मुख्य समस्या है, जैसे अभी स्टूडेंट्स यूनियन के लोग आए हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। जैसे अभी आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि अभी हम लोग कॉलेज फाउंडेशन डे अपना मनाने वाले हैं 22-23 फरवरी को, 100वां साल, जो कि 100वां साल पूरा हो रहा है हम लोग के कॉलेज का। तो ये बहुत ही पुराना और प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है। इसमें बहुत देश विदेश से लोग आएंगे। हमारे यहाँ भी जो बहुत ऊंचे पद पे गए हुए हैं यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ से पढ़ाई किए हुए, वो लोग भी यहाँ आएंगे अपनी पुरानी याद को सहेजने के लिए। तो उस समय से इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ बहुत काम नहीं हुआ है, जिसमें बहुत आवश्यकता है। तो अभी हम लोगों को सरकार की तरफ से भी मिला है कि BMSICL की मदद से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हो उसको उसमें सुधार किया जाए। तो हम लोग एक एक करके प्रायोरिटी वाइज हम लोगों ने आज हमने उसका भी लेटर निकाला है कि प्रायोरिटी वाइज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर शुरुआत की जाए और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए। जैसे हॉस्टल में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, हमारा लाइब्रेरी है उसमें दिक्कत हो रही है लोगों की, UG गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ का बाउंड्री टूटा हुआ है और बहुत जगह पूरा दीवार टूटा हुआ है, वॉशरूम का प्रॉब्लम है, सेप्टिक टैंक भरा हुआ है, उसको ये करना है। सो ये सब चीज़ मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उसको सुधारा जाए और अच्छे से किया जाए, जो कि स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए अच्छा होगा। और बाकी मेरे जो स्टाफ हैं वो अच्छी तरह काम करें, मेरे फैकल्टी जो है अच्छे समय पे आए, अच्छी तरह से पढ़ाई क्लासेस लें लोगों का और स्टूडेंट्स के बीच में अच्छा माहौल बना रहे। मैम, DMCH का विवादों से बड़ा गहरा नाता रहा, हमेशा से कुछ न कुछ मामला होता रहा है। एक चुनौती आपके लिए भी होगी, PG स्टूडेंट और जो इलाज कराने मरीज परिजन आते हैं, हमेशा कुछ न कुछ बातों को नोकझोंक होती रहती है। इसको कैसे हैंडल कर लेंगे आप, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए कोई अपनी स्ट्रेटेजी आपने बनाया है इसका? देखिए, अभी तो हम लोगों की तरफ से जो हम लोग का जो जैसा हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर हो चुका है यहाँ का, बहुत दिनों से कुछ काम नहीं हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इमरजेंसी का है, हम लोगों की अभी प्राथमिकता है। मैं अधीक्षक के पद पर थी तो भी उसमें लगी हुई थी। लास्ट मंथ में भी हम लोग पूरे लगे हुए थे कि इमरजेंसी वहाँ शिफ्ट हो जाए, नई बिल्डिंग में। हाँ, तो BMSICL की तरफ से पूरा हैंडओवर हस्तगत हम लोगों को नहीं हो पाया बिल्डिंग पूरी तरीके से, क्योंकि इमरजेंसी शिफ्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो उसमें सारे इमरजेंसी के सारे मरीज उसमें चले जाएंगे, तो एक वहाँ व्यवस्थित ढंग से सारा चीज बना हुआ है। तो जो वो सभी तरह से, जैसे स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है, लॉन्ड्री का है, पूरी व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था है, वो पूरी व्यवस्था के तहत जब वो लोग यदि हम लोग को हस्तगत कर देते हैं जो मतलब बिल्डिंग जो है, कब तक उसकी संभावना है? वो तो हमने दिसंबर में ही बहुत प्रयास किया था। उन लोगों ने कहा था दिसंबर में ही हैंडओवर कर देंगे, लेकिन उन लोगों की तरफ से नहीं हो पाया। आज भी अधीक्षक का फोन आया था, तो आज भी मैं वहां गई थी। जो CSSD जो सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन यूनिट है उसका वो लोग देख करके पूरा करके स्टेरिलाइजेशन करके उन लोगों ने दिखाया। तो वो लोग इस मंथ में, तो हम लोग जरूर सोचते हैं कि इस महीने में वो लोग को दे देना चाहिए। काफी हद तक तैयारी हो चुकी है उसकी। तो जैसे वो शिफ्ट होगा तो बहुत सारी समस्याएं उससे भी दूर होगी। और उन लोगों की तरफ से एक हम लोगों ने प्रपोजल दिया था कि जो न्यू सर्जिकल बिल्डिंग है और MCH बिल्डिंग है, दोनों को कंबाइंड एक बाउंड्री वॉल से घेर दिया जाए, जो कि उन लोग इसके लिए भी रेडी हैं और वो लोग करने जा रहे हैं। तो जो बाउंड्री से घेरा जाएगा तो गेट सुनिश्चित रहेंगे, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, जो कि अनवांटेड लोगों की एंट्री को थोड़ा रोका जाएगा। तो थोड़ा उसमें सुधार की उम्मीद तो जरूर करते हैं। 2-3 सवाल और मेरे में। एक सवाल ये कि DMCH अभी एम्स दरभंगा को लेकर के भी ये काफ़ी चर्चे में आया। DMCH की बहुत सारी ज़मीन जो है वो अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तो उसको लेकर के आप क्या कुछ पहल करेंगी कि वो अतिक्रमण मुक्त हो, DMCH का नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार हो?
नहीं, देखिए डीएमसीएच का जो नया बनने वाला है, ये न्यू सर्जिकल, एमसीएच और सुपर स्पेशलिटी, इन तीनों बिल्डिंग्स को छोड़ के जो डीएमसीएच का है वो डीपीआर बन के तैयार है। जो नई 1700 बेड का वो डीपीआर बन के तैयार है। वो सारे जगह पे जो जमीन वहाँ जो कर्पूरी चौक के उधर जो है बैंक की तरफ का जमीन था जो समतल कर दिया गया था, तो वो पूरा डीपीआर तैयार है, नक्शा बना हुआ है। तो उस पर अब सरकार की तरफ से जल्द ही शुरुआत होने वाली है। तो वो बनेगी तो अतिक्रमण वगैरह मुक्त तो होगा ही वो। एक आखिरी सवाल, जैसे ही आपके बारे में नोटिफिकेशन हुआ, मिथिलांचल में खुशी की लहर दौड़ गई। पहली मर्तबा इस पद पर महिला के रूप में विराजमान है। महिला सशक्तिकरण बिहार सरकार हमेशा इसकी बातें करती है। आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए हमारे चैनल में, कैसा महसूस हो रहा है ये? हाँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि इस मतलब दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मैं यहाँ से पढ़ाई तो मैंने नहीं की है, लेकिन अपने करियर की शुरुआत यहीं से की है। जो बस सीनियर रेजिडेंट के रूप में मैं मुजफ्फरपुर गई थी, उसके बाद रजिस्ट्रार से यहीं पर मेरी पूरी जो जर्नी रही है यहीं पर रही है अभी तक की। और ये तो मेरे लिए तो बहुत ही गर्व का है। और कि इस कॉलेज के प्रांगण में जो पूरा मैंने अपना करियर बिताया है, उसमें मेरे एकदम उच्च पद पर मुझको बैठाया गया है। तो मैं तो सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और पूरे जनता का भी धन्यवाद करती हूँ और पूरे स्टूडेंट्स को भी मेरे तरफ से तो यही मैसेज रहेगा कि मैं तो जी जान से कोशिश करूंगी कि जितना भी सुधार मेरे से संभव हो सके मैं करूँ। आपके पद पर विराजमान होने से डीएमसीएच की खासकर गर्ल्स जो स्टूडेंट है उनमें काफी खुशी है। हाँ। तो उनके लिए कोई मैसेज? इससे बड़ा मैसेज और क्या होगा कि नारी सशक्तिकरण के रूप में मेरा इस पद पर बैठना, यही उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। थैंक यू। और नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। थैंक यू। ये थी डॉक्टर अलका झा, डीएमसीएच के प्रिंसिपल पद पर विराजमान हुई है। काफी अच्छी बेबाकी से इन्हें तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NTV 24। धन्यवाद।